सत्रिया नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में किसके द्वारा की गई थी? तो प्यारे दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? जो भी साथी इसका सही आंसर जानता है वो कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करेगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? महापुरुष शंकर देव जी के द्वारा जो है सत्रिया नृत्य की शुरुआत दोस्तों 15वीं शताब्दी के अंतर्गत जो है इसको शुरू किया गया था। अब प्यारे दोस्तों, महापुरुष शंकर देव और दोस्तों सत्रिया नृत्य, इन सभी के बारे में अपन बिल्कुल बारीकी से समझने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों अपने जो है अपने RRB ALP परीक्षा सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं। तो हम क्या करते हैं, इस टॉपिक का सुपड़ा ही साफ कर देते हैं। मतलब दोस्तों, इस टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारी RRB ALP जो है इसमें आ सकते हैं, उन सभी के बारे में अपन अच्छी तरीके से बारीकी से जो है डिस्कस एंड एनालाइज करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले अपन जानते हैं सत्रिया नृत्य के बारे में। प्यारे दोस्तों, आखिरकार ये सत्रिया नृत्य क्या जानता है, हमें हमसे क्या चाहता है, यानी इसको अपन इतनी बारीकी से समझ लेंगे, इसकी बाल की खाल निकाल लेंगे। प्यारे दोस्तों, देखो तो सही एक बार वीडियो को। सत्रिया नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य रूप है जो सत्रिया संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। प्यारे दोस्तों, ये सबसे पहले तो असम राज्य में मनाया जाता है, यानी असम राज्य का ये शास्त्रीय नृत्य के रूप में मनाया जाता है। इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। और ये जो संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, इस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। और दोस्तों, इसमें अपन को ध्यान में रखना होगा कि असम की धार्मिक एवं सांस्कृतिक ढांचे का जो आधार है वो क्या है, वो सत्रिया नृत्य है। तो इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना होगा। अब दोस्तों, अपन आगे की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में। इसके बारे में नहीं, अब हम जानेंगे महापुरुष श्रीमद शंकर देव जी के बारे में। क्या है महापुरुष श्रीमद शंकर देव? तो प्यारे दोस्तों, वह जो थे एक नृत्य नाट्य प्रदर्शन कला के लिए बहुत ही फेमस थे, बहुत ही प्रसिद्ध थे प्यारे दोस्तों, जिसकी उत्पत्ति जो है असम की, ये भी दोस्तों असम के कृष्ण केंद्रित वैष्णव मठों में हुई। यानी दोस्तों दोनों ही दोस्तों असम राज्य से संबंधित है, तभी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना है। तो प्यारे दोस्तों, कोई बात नहीं, हम इसको अच्छी तरीके से जानेंगे, बिल्कुल बारीकी से जानेंगे। तो देखते हैं माधव देव पुरस्कार से सम्मानित। तो प्यारे दोस्तों, ये माधव देव पुरस्कार सम्मानित किसको किया, कब किया, सब कुछ जानने वाले हैं। किस राज्य के थे, सब कुछ। यानी नृत्य इतिहासकार डॉक्टर सुनील कोठारी को हाल ही में दोस्तों असम सरकार द्वारा सत्रिया नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए, दोस्तों ये करंट से जुड़ा टॉपिक है, इसीलिए भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक कहलाया। इसीलिए क्योंकि ये हाल ही में यानी करंट का टॉपिक है। असम सरकार के द्वारा सत्रिया नृत्य का लोकप्रिय बनाने के लिए जो है सुनील कोठारी को इस नृत्य के लिए माधव देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, अच्छी तरीके से ध्यान में कर लेना है। अब हम जानते हैं संगीत नाटक अकादमी के बारे में। तो प्यारे दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या आता है, सत्रिया जो नृत्य है वो यहाँ पर अपन देख सकते हैं। सत्रिया को वर्ष 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। तो इस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा। अब दोस्तों, अपन बात करते हैं इसकी नेक्स्ट जो अपने नृत्य हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य, प्रसिद्ध नृत्य किस राज्य में मनाए जाते हैं और उनके प्रमुख व्यक्ति कौन हैं, इन सभी के बारे में अपन जानेंगे। और साथ ही में हम देखेंगे कि जो प्रसिद्ध प्रस्तावक हैं वो कौन है, यानी डिटेल से अपन जानने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि हम दोस्तों बात की जाए, जो नृत्य अपना रहेगा भरतनाट्यम जो नृत्य है, इसका उद्गम दोस्तों कब किया गया, यानी कब मतलब कहाँ पर किया गया, यानी कौन से राज्य में जो है भरतनाट्यम जो नृत्य है वो मनाया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, भरतनाट्यम जो नृत्य है वो तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करें कि प्रमुख व्यक्ति इसके अंतर्गत कौन आते हैं, तो किसके द्वारा इसमें प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, ई कृष्णा आयर, रुक्मणी देवी अरिदेल, ये जो है दोस्तों भरतनाट्यम नृत्य के प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में इन्होंने अपना दोस्तों प्रदर्शन दिखाया है। इसके अलावा दोस्तों, यदि भरतनाट्यम नृत्य में यदि हम देखें प्रसिद्ध जो प्रस्तावक हैं इसके, वो कौन कौन से हैं, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्मा सुब्रमण्यम और दोस्तों मृणालिनी साराभाई,
मल्लिका साराभाई, ये जो है प्रसिद्ध प्रस्तावक हैं भरतनाट्यम नृत्य की। अब दोस्तों यहाँ तक बताओ, आपके यहाँ तक आपकी क्या डाउट रहा, क्या आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है? एक बार सभी साथी कमेंट बॉक्स में करेंगे, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, तो कमेंट करो कि यहाँ तक जो पढ़ाने में क्या आपकी कोई डाउट रहा है। तो करेंगे सभी साथी एक बार कमेंट? हाँ हाँ बिल्कुल करो करो जी, हाँ करो बिल्कुल, सभी का कमेंट मैं देख रहा हूँ जी, करो हाँ। तो हम आगे बढ़ते हैं और अपने देखते हैं नृत्य के बारे में। अपना जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट नृत्य है कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो, एवं कुचिपुड़ी नृत्य का उद्गम कहाँ हुआ था? वो आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था। और दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य के जो प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो यहाँ पर इसके प्रमुख व्यक्ति रागिनी की देवी बाला सरस्वती इसके प्रमुख व्यक्ति के रूप में अपना प्रदर्शन दिखाया। इसी प्रकार से दोस्तों अपन बात करते हैं प्रसिद्ध प्रस्तावक के बारे में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रसिद्ध प्रस्तावक की बात करी जाए कुचिपुड़ी नृत्य के लिए, तो इसके अंतर्गत राजा रेड्डी और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णामूर्ति, इंद्राणी रहमान, मेरे प्यारे दोस्तों इस जो नृत्य के प्रसिद्ध प्रस्तावक के रूप में अपना प्रदर्शन दिखाया। इसी प्रकार से प्यारे दोस्तों अपन बात करते हैं नृत्य ओडिसी के रूप में। ओडिसी नृत्य का जो उद्गम हुआ था, यानी ये कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो ये ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। और ओडिसी नृत्य के प्रमुख व्यक्ति कौन थे? इंद्राणी रहमान और चार्ल्स फेब्री नामक जो थे वो प्रमुख व्यक्ति के रूप में इन्होंने अपना प्रदर्शन दिखाया। और दोस्तों यदि बात करें कि ओडिसी नृत्य में प्रसिद्ध प्रस्तावक के रूप में कौन कौन थे? गुरु पंकज चरण दास, केलू चरण महापात्र, सोनम मानसिंह, शेरोन लोवेन, मारिएला बारवी, ये जो थे प्रसिद्ध प्रस्तावक के रूप में इन्होंने अपना कार्यभार किया, इन्होंने अपनी मेहनत जो थी वो दिखाई। तो प्यारे दोस्तों हम बात करते हैं कथकली नृत्य के बारे में। इसका नृत्य जो है, इसका उद्गम जो हुआ था वो केरल राज्य में इसका उद्गम हुआ था। और दोस्तों यदि बात करें कथकली नृत्य के जो प्रमुख व्यक्ति थे वो कौन थे? वी एन मेनन जो थे वो प्रमुख व्यक्ति थे। अब दोस्तों अपन एक छोटी सी जानकारी जान लेते हैं। प्यारे दोस्तों, जो भी साथी अपने व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन अभी तक नहीं किया है वो प्लीज़ व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर आपको जो है छोटी छोटी अपडेट आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड और दोस्तों आपकी जो भी क्वेश्चन शिफ्ट वाइज होती हैं उनकी छोटी छोटी जानकारियाँ होती हैं, कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट होती हैं, तो वहाँ पर आपको हम प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो हमसे जो है आप यूट्यूब चैनल पर भी जुड़ कर रहना, और व्हाट्सएप चैनल भी आप हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी एक कनेक्टिविटी रहे। तो इस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जानना भी बहुत तो अच्छा था। तो प्यारे दोस्तों अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने कथकली नृत्य के बारे में। तो प्यारे दोस्तों कथकली नृत्य में हम देखें तो इसके अंतर्गत यदि दोस्तों हम बात करें इसके प्रमुख जो थे प्रसिद्ध जो प्रस्तावक थे वो कौन थे? तो यहाँ पर अपन देखते हैं गुरु कुंचु कुरुप, गोपीनाथ कोट्टमकल, शिव रामन और रीता, ये जो गांगुली थे, ये दोस्तों क्या थे? प्रसिद्ध प्रस्तावक के रूप में इन्होंने अपना प्रदर्शन दिखाया। इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों अपन बात करते हैं जो अपना नृत्य है मणिपुरी जो नृत्य है, इसका उद्गम कौन से राज्य में हुआ? तो मणिपुर राज्य में हुआ। और प्यारे दोस्तों यदि हम बात करें इसके प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो राजभग चंद्र और रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो प्रमुख व्यक्ति थे। तो इस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। अब मेरे प्यारे दोस्तों अपन बात करते हैं जो अपना नृत्य मणिपुरी जो नृत्य है, इसके प्रसिद्ध प्रस्तावक के रूप में कौन कौन महापुरुष थे, कौन कौन महापुरुषनी थी? तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं नयना, सुवर्णा, रंजना और दर्शना, गुरु विपिन सिंह, ये जो थे दोस्तों प्रसिद्ध प्रस्तावक के रूप में इन्होंने अपना प्रदर्शन दिखाया। तो प्यारे दोस्तों इसी प्रकार से यदि हम बात करें, हमने सत्रिया नृत्य की यदि बात की जाए तो सत्रिया नृत्य के अंतर्गत अपना असम राज्य का उद्गम हुआ। और इसमें प्रमुख व्यक्ति जो थे वो कौन थे? शंकर देव, जिनके बारे में हमने बिल्कुल कंप्लीट अभी अभी समझा है, यानी पीछे बैक जाकर वीडियो को देखो, आपको बिल्कुल शंकर देव जी के बारे में बिल्कुल कंप्लीट बेसिक से बताया गया है, जीरो से लेकर हीरो तक। तो प्यारे दोस्तों इसी प्रकार से अपन बात करते हैं इसके नृत्य के बारे में। कथक जो नृत्य है वो इसका उद्गम कौन से राज्य में हुआ? तो प्यारे दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में इसका उद्गम हुआ। इस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। तो उद्गम
हुआ उत्तर प्रदेश में। लेकिन दोस्तों इसके जो प्रमुख व्यक्ति हैं वो है लेडी लीला सोखी नामक व्यक्ति जो है वो इसके उत्तर प्रदेश राज्य में जो मनाया जाता है कथक नृत्य प्रमुख व्यक्ति के रूप में इन्होंने अपना प्रदर्शन दिखाया। और दोस्तों जो कथक नृत्य है इसके प्रसिद्ध प्रस्तावक कौन है, यानी प्रसिद्ध प्रस्तावक के अंतर्गत देखें तो इसके अंतर्गत बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, जयंती जमयंती जोशी, नाम भी बिल्कुल अटपटे हैं। तो तभी तो कह रहा हूँ इसको कमेंट बॉक्स में लिखा करो, याद नहीं रहेंगे ये नाम, बहुत अटपटे नाम है मेरे प्यारे दोस्तों, समझा करो कोई बात को। तो अब जो हम बात करते हैं दोस्तों अपना नृत्य है मोहिनी अट्टम। जो नृत्य है ये किस राज्य में इसका उद्गम हुआ, तो इसका जो उद्गम हुआ वो केरल राज्य में इसका उद्गम हुआ। और प्यारे दोस्तों यदि हम बात करें मोहिनी अट्टम की जो नृत्य है इसके प्रमुख व्यक्ति की बात की जाए तो इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं वीएन मेनन और कल्याणी अम्मा, ये जो है इसके प्रमुख जो है इस नृत्य के रहे हैं, प्रमुख व्यक्ति के रूप में इन्होंने अपना कार्यभार संभाला है। इसी प्रकार से प्यारे दोस्तों अपन आगे की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं इस मोहिनी अट्टम नृत्य के जो प्रमुख प्रस्तावक के रूप में थे वो कौन कौन थे। तो यहाँ पर अपन देखते हैं सुनंद्रा नायर, काला मंडलम छमावली और माधुरी अम्मा, जय प्रभा मेनन। इस प्रकार से दोस्तों ये इसके प्रसिद्ध प्रस्तावक के रूप में रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, आपके क्वेश्चन जो है शिफ्ट में पूछे गए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में पूछे गए हैं प्लीज़ कमेंट जरूर किया करो। बहुत मेहनत लगती है मेरे प्यारे दोस्तों, एक वीडियो बनाने में जो है बहुत मेहनत लगती है, इसके पीछे बच्चों के द्वारा कॉल कर करके जो है हमें पूछना होता है और कई साथियों को ऑफलाइन भी मिलना पड़ता है, मतलब बहुत मेहनत लगती है प्यारे दोस्तों। हमारी टीम लगातार लेकिन फिर भी लग रही है प्यारे दोस्तों, आप बिल्कुल हमारा सपोर्ट करते रहिएगा क्योंकि हमारी जो अब इनकम है वो 0 रुपया है। तो प्लीज़ आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, अब जो है हमारी टीम को मोटिवेशन आपको ही करना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों। आपको सपोर्ट में अरे कुछ नहीं करना, सपोर्ट क्या करना, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर दिया करो, वीडियो को आप शेयर कर दिया करो। शेयर कहाँ करोगे, आप कोई भी ग्रुप में जुड़े होंगे, कोई भी एजुकेशन ग्रुप में जुड़े होंगे, अपने दोस्तों को बताया करो कि सर इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं, यानी आरआरबी एएलपी में जो भी शिफ्टों का एनालाइज इतनी अच्छी तरीके से बिल्कुल एक क्वेश्चन हो लेकिन उस टॉपिक को इतना जो है पोस्टमार्टम कर देते हैं। आप बताओ अपने दोस्तों को ताकि उनको पता चले कि ऐसे भी सर हैं जो बाल की खाल निकाल देते हैं, मतलब इतनी बारीकी से समझाते हैं क्वेश्चन को। प्लीज़ दोस्तों आप सपोर्ट करना होगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत एंड टेक केयर।